दोस्तों, गंगानगर लोकसभा बीजेपी और कांग्रेस के जो आपको चेहरे दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में होगा मुकाबला। 19 अप्रैल को गंगानगर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो आपको दो चेहरे दिखा रहे हैं, इनके बीच में ही मुकाबला होगा। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा निहाल चंद मेघवाल और कांग्रेस पार्टी का चेहरा कुलदीप इंदौरा गंगानगर लोकसभा से होंगे अगले चुनाव 2024 में। और टिकटों दोनों का वितरण होना बाकी है, लेकिन हम जो बता रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार बीजेपी की तरफ से निहाल चंद मेघवाल होंगे उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप इंदौरा होंगे गंगानगर लोकसभा से उम्मीदवार। चलिए दोस्तों, आपको लोकसभा गंगानगर का इतिहास भी बता देते हैं। 1952 के अंदर लोकसभा गंगानगर की स्थापना होती है और एससी की सीट जन आरक्षित की हुई है। अगर हम गंगानगर लोकसभा के अंदर जो शामिल विधानसभा हैं उसकी बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले की हनुमानगढ़ विधानसभा, पीलीबंगा और संगरिया, यह हनुमानगढ़ ज़िले की विधानसभा हैं जो कि गंगानगर लोकसभा के अंदर शामिल है। गंगानगर ज़िले की बात कर लें तो सादुलशहर, कर्णपुर, गंगानगर, अरैसनगर और सूरतगढ़ विधानसभा गंगानगर लोकसभा के अंदर शामिल है। अगर हम विधानसभाओं की संख्या की बात करें तो 8 विधानसभा गंगानगर लोकसभा के अंदर शामिल है। अब 2023 की अगर हम बात कर लेते हैं, विधानसभा बार हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी का कहां पर विधायक जीता हुआ है। तो हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो पीलीबंगा और संगरिया दोनों विधानसभा में कांग्रेस का विधायक जीता हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर निर्दलीय विधायक जीते हुए हैं। उधर गंगानगर ज़िले की विधानसभा की बात कर लें तो कर्णपुर में कांग्रेस, सूरतगढ़ में कांग्रेस और रायसिंह नगर के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। यानी अगर हम बात करें गंगानगर लोकसभा चुनाव के अंदर जो विधायकों का सिलसिला रहा है, किस पार्टी का रहा है, तो गंगानगर ज़िले की 3 विधानसभा और हनुमानगढ़ ज़िले की 2 विधानसभा, यानी 5 विधानसभा के अंदर 2023 में कांग्रेस के विधायक हैं। और इन कांग्रेस के विधायकों के सहारे ही जो कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ेंगे उत्साहित हैं उनके कार्यकर्ता कि हमारे 5 विधायक तो हैं, लोकसभा चुनाव हम जीत लेंगे। ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। गंगानगर लोकसभा का पुराना इतिहास देखते हैं। 1952 के अंदर किस पार्टी ने चुनाव जीता था और 2019 तक इसके अंतर्गत इस अवधि के यहाँ दौरान किस पार्टी का एमपी रहा है, उसका भी थोड़ा आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। 1952 के अंदर कांग्रेस के पन्नालाल बारूपाल जीते हैं और 1952 से लेकर 1971 तक वे पन्नालाल बारूपाल कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर जीत रहे हैं। लगातार 5 बार वे सांसद कांग्रेस पार्टी के गंगानगर लोकसभा पर जीते हैं और कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1977 की बात करें तो बेगाराम जनता पार्टी से जीत जाते हैं और 1980 के अंदर कांग्रेस के बीरबलराम फिर यहाँ पर जीत का परचम लहरा देते हैं। 1984 के अंदर फिर बीरबलराम जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। 1989 के अंदर जनता पार्टी के बेगाराम फिर चुनाव में आ जाते हैं और जीत जाते हैं। 1991 के अंदर कांग्रेस पार्टी के बीरबलराम फिर आ जाते हैं और वे जीतते हैं। 1996 के अंदर बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल अपना भाग्य जमाते हैं और भारत के अंदर संसद के अंदर सबसे युवा एमपी भी माने जाते हैं। 1998 के अंदर फिर कांग्रेस जीत जाती है, शंकर पन्नू यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 1999 के अंदर फिर बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल चुनाव के अंदर जीत जाते हैं। 2004 के अंदर फिर निहाल चंद मेघवाल एमपी रह चुके हैं बीजेपी पार्टी से। 2009 में कांग्रेस के बरतराम मेघवाल
वह दोबारा कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल करते हैं। 2014 की बात करें तो बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल चुनाव के अंदर जीते थे और 2019 वर्तमान समय अभी चल रहा है, इसके अंदर भी निहाल चंद मेघवाल चुनाव जीते हुए हैं, वर्तमान में एमपी हैं। निहाल चंद मेघवाल की बात करें तो 5 बार वे गंगानगर लोकसभा से एमपी हैं और रह चुके हैं। वर्तमान समय के अंदर वे एमपी चल रहे हैं, चुनाव अब डिक्लेयर हैं और इस बार निहाल चंद मेघवाल और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला होने वाला है। बीजेपी की राजस्थान के अंदर सरकार चल रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी अपनी सरकार के होते हुए अपनी जीत को आसानी से मान रही है, लेकिन गंगानगर की बात करें तो पंजाबी बहुल इलाका है और किसान आंदोलन भी वर्तमान समय के अंदर चल रहा है। बीजेपी के विरोध में जो किसान आंदोलन वाले कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे चुनाव के अंदर भी उतरने वाले हैं, ऐसे किसान संगठनों के द्वारा कहा गया है। पंजाबी बहुल इलाका होने के कारण और कृषि प्रधान जिला होने के कारण निहाल चंद मेघवाल की जो राहें हैं वो आसान नहीं होंगी और उन्हें चुनौतियों का सामना भी गंगानगर ज़िले के अंदर करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन पूरे हैसियत से तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर चल रहा है और राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन की बात करें तो इतना ज़ोर शोर से नहीं चल रहा जितना पंजाब और हरियाणा के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी किसान आंदोलन लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर गंगानगर लोकसभा को देखें तो यहाँ पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर शंकर पन्नू की बात करें तो वे जिला प्रमुख जरूर रहे हुए हैं, लेकिन निहाल चंद मेघवाल की बात करें तो वे 5 बार गंगानगर लोकसभा से एमपी रह चुके हैं। 5 बार एमपी रहने के कारण उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जनता की आवाज़ बनना और जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अपनाने का प्रयास उन्होंने ज़रूर किया है, जैसा कि जनता कह रही है। और कुलदीप इंदौरा जिला प्रमुख रह चुके हैं और उस क्षेत्र के अंदर, गंगानगर क्षेत्र के अंदर उनका जो जानकारी है, जहाँ उनका जो वहाँ पर संपर्क है, उसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर संपर्क बनाया होगा। लेकिन तमाम बातें यह देखने वाली हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला जो आपको चेहरे दिखा रहे हैं वो हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको यह दृश्य बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुकाबला निहाल चंद और कुलदीप इंदौरा के बीच में होगा और चुनाव के अंदर 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और गिनती जो है 4 जून को होगी। लेकिन 19 अप्रैल को जब वोट पड़ जाएंगे उसी वक्त थोड़ा बहुत आइडिया जनता से जो रुझान मिलेगा उसके अनुसार आम जनता को पता लग जाएगा। लेकिन असली जो जीत है, असली जो हार है वो 4 जून को ही पता लग पाएगी। अभी नॉमिनेशन का वक्त चल रहा है और गंगानगर लोकसभा के अंदर आने वाले समय में क्या दृश्य बनता है, यह तमाम बातें तो देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।